जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज से हम एक श्रीमद् भगवत गीता पर वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। पिछली बार भी हमने प्रयास किया था कि शॉर्ट वीडियो के जरिए हम एक एक श्लोक की समीक्षा करें, पर उसमें हम असफल रहे। हमने सोचा कि गीता को 1 मिनट में समझाना इतना आसान नहीं है, तो एक बड़े वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दूसरी बात है कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदलता है, आपके जीवन में एक अमूल्य बदलाव लाता है, आपके जीवन को मार्गदर्शित करता है। पर एक शर्त है उसमें भी, जब तक आपका सही टाइम शुरू नहीं होता, जब तक आपके भाग्य में वो ज्ञान नहीं लिखा हुआ होता या उसका समय निश्चित नहीं हुआ होता, तब तक ये ज्ञान से आप वंचित ही रह जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों तो बचपन के सखा थे। बहुत सारे ऐसे पल हुए होंगे जिनमें उन्होंने साथ निभाए हैं। तो कृष्ण चाहते तो वो समय भी उनको गीता का ज्ञान दे सकते थे, पर उन्होंने महाभारत के युद्ध का मैदान चुना। उन्होंने एक सही समय चुना जहाँ पर वो उसको ज्ञान दे सके। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। दुर्भाग्य से बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा हिंदू ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी जीवन में गीता को एक बार भी नहीं पढ़ा है। ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है ही, पर हमारे लिए भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक हिंदू होकर। आज से हम एक प्रयास करते हैं कि जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गीता का ज्ञान पहुंचाए। आज पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवासेव किं कुर्वत संजय। अगर इसका सीधा सीधा अर्थ निकाले तो इसका अर्थ ये होता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा से खड़े हुए मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हुआ। ये प्रश्न अंधा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय को पूछता है। पर जब आप ये श्लोक के अंदर गहराई में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है। वैसे तो श्री कृष्ण का ज्ञान तो बहुत समय के बाद शुरू होने वाला है। ये प्रसंग तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच का है, पर आपको समझ में आए कि आपके जीवन में भी ऐसे पहलू होंगे जो ये गीता के पहले श्लोक से ही शुरू हुए। ये उसके पहले की कथा है कि क्या क्या परिस्थिति रही होगी कि जब अर्जुन को ये गीता का ज्ञान की जरूरत पड़ी होगी या कृष्ण को उसे समझाना हो। यहां पर एक राजा की मनस्थिति है, उसे पता है धर्म और अधर्म क्या है, पर एक पुत्र मोह के कारण वो राजा के मन में क्या बीत रही यहां पर बताया गया है। धृतराष्ट्र खुद भी इतने ज्ञानी थे क्योंकि उनका पूरा परिवार ज्ञानी था। वो भीष्म पितामह के पौत्र है, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास के भाई है, वो विदुर जी के भाई है, वो शांतनु के वंश से ताल्लुक रखते हैं, वो पांडु के भाई हैं। पर फिर भी वो पुत्र मोह के कारण वो इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या हुआ होगा। उन्हें पता है कि मेरा पुत्र अधर्मी है। यहां पर धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधा नहीं है, वो मन से भी अंधा है, वो मन से भी नेत्रहीन है। दूसरी बात, यहां पर उसने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पुत्र अलग है और पांडु के पुत्र अलग है। उन्हें बीच में पूरा भेद रख दिया है। वैसे तो उनके भाई के पुत्र भी उनके ही पुत्र जैसे थे, और धर्मी की ओर तो वही थे। पर धृतराष्ट्र ने यहाँ पर अपने पुत्रों के बारे में पूछा है। उसे पता था कि मेरे पुत्र अधर्म की ओर है, उनका भविष्य क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा।
पर फिर भी व्याकुल होकर वो पूछ रहा है कि शायद मेरे पुत्रों के साथ अच्छा हो जाए। जहां पर ये युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान, उसे धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। एक ऐसा भी तर्क है कि प्राचीन काल में उसे वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे संतों ने तपस्या की है, वो ज्ञान की भूमि रह चुके हैं, वो दान की भूमि रह चुकी है, तो इसीलिए भी उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और दूसरा, वहां पर धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय होने वाला है, इसीलिए भी उसको धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। हमारे जीवन में भी ये सारे प्रश्न होते रहते हैं। हम जब काम के स्थलों पर होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, तब हमें सही और गलत का फैसला करना पड़ता है। तब हमारे मन को हमें कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना पड़ता है, और हमारे ना चाहते हुए भी हमें सही की ओर ही जाना चाहिए। और इसी में ही हमारी और सबकी भलाई होती है। कभी कभी हम अपने बच्चों के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनकी गलतियों को हम देख ही नहीं पाते हैं। हमें पता होता है कि वो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, पर फिर भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं। जहां पर ये चीज समझाई गई है कि आपको आपका दृष्टिकोण जो है वो बदलना पड़ेगा। वो आपका परिवार हो, आपका काम का स्थल हो, या कोई भी हो, आपको सही और गलत के बीच में अंतर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो धृतराष्ट्र का अंधापन है, वो खाली नेत्रों का अंधापन नहीं है, वो खाली नेत्रहीन नहीं है, बल्कि वो विवेक से भी अंधा है, वो नीति से भी अंधा है, वो ज्ञान से भी अंधा है, वो मन का अंधा है। धृतराष्ट्र अपना पुत्र मोह में देख ही नहीं पाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। उसे तो बस सिर्फ यही चाहिए कि ये युद्ध में हमारे पुत्रों की विजय हो। और जो परिस्थिति आज दुर्योधन की है, वैसी ही परिस्थिति कुछ समय पहले धृतराष्ट्र की भी थी, जब उसकी अयोग्यता के हिसाब से ये राज पांडु को मिला, तब वो भी ऐसे ही ईर्ष्या में जलता रहा। और जैसे ही पांडु के हाथ से एक गलती हो गई और वो वन को चले गए, वैसे ही उसने ये राज्य हथिया लिया था। धृतराष्ट्र भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना अंधा था, वो पावर प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए भी अंधा था, और बाकी की कसर ये दुर्योधन ने पूरी कर दी। अब उसको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि जब आप बबूल वाओगे तो आम की आशा कैसे रख सकते हैं। उसे पता है कि हमारे कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जब पांडु के हाथ से एक अनजाने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब वो शिकार के लिए जंगल में गए थे, वहां पर एक हादसा हो जाता है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वो आत्मग्लानि से भरकर उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और धृतराष्ट्र को कार्यकाली राजा के रूप में नियुक्त किया गया। वो जैसे ही राज्य सिंहासन पर बैठा, उसके पास में बंध गया। तय तो यही था कि जब युधिष्ठिर बड़े होंगे, राज्य संभालने के योग्य होंगे, तब युधिष्ठिर को ये राज्य वापस दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धृतराष्ट्र ये राज्य को पांडु की गैर हाजिरी में चलाएंगे, ये बात तय थी। पर धृतराष्ट्र के मन में लालच था, उसने अपने बेटों को ये राज्य देना चाहा। जो व्यक्ति का पिता ही लालची हो, जो व्यक्ति का पिता ही अधर्मी हो, जो व्यक्ति का पिता ही मोह में अंध हो, वो व्यक्ति कैसा होगा। और इसका ही परिणाम स्वरूप आपको आज दुर्योधन देखने को मिल रहा है। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हमें सत्य और असत्य के बीच में भेद करना पड़ता है, धर्म और अधर्म के बीच में भेद करना पड़ता है। हमारे परिवार में भी होता है। आप विद्यार्थी के जीवन की बात करें तो वहां पर भी होता है। हम लोग पूरी साल तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कॉलेज की कैंटीन में घूमते रहते हैं, रोड पे आवारा की तरह बाइक लेके घूमते रहते हैं, और फिर परीक्षा की घड़ी जब आती है तब धृतराष्ट्र के जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके चिंता में हम
फिर खो जाते हैं। आज परिस्थिति धृतराष्ट्र की भी वैसी ही है। उसको पूरा जीवन उसके आंखों के सामने दिख रहा है। जो काम उन्होंने किए थे, जो कर्म उन्होंने मिलकर किए थे, उसके और उसके बेटे ने, वो आज उनके सामने दिख रहे हैं। इसीलिए वो संजय के पास जाता है और बोलता है कि मेरे और पांडवों के बीच में, मेरे और पांडवों के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, वो बताओ मुझे। धृतराष्ट्र का पुत्रों के प्रति मोह उसकी अंध भक्ति को दर्शाता है। यह केवल महाभारत के समय की बात नहीं है, बल्कि आज भी हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं। जैसे कि अगर किसी के बेटे ने गलत काम किया है तो वो माता पिता हमेशा उसे सही मानकर टालते रहते हैं। उनके बच्चों के प्रेम में इतने अंध हो जाते हैं कि वो देख ही नहीं पाते हैं कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। और जब परिणाम की बारी आती है तो हम रोने बैठ जाते हैं, हम फिर किसी और चीज का दोष देने लग जाते हैं। अगर आप आपके बच्चों के प्रति सही प्रेम करते हैं, उनका सही भविष्य चाहते हैं, तो आज से ही आपको उनके जीवन में झांकना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या निर्णय ले रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। जब मैं छोटा था तो एक गुजराती में एक स्टोरी आती थी। एक व्यक्ति एक क्रिमिनल होता है, उसके क्राइम इतने बढ़ जाते हैं, जब वो पुलिस के हाथ में आ जाता है तो कोर्ट में उसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। तय दिन के हिसाब से उसकी फांसी देनी थी। तो उसको जज ने आखिरी इच्छा पूछा उसकी, तो उसने बोला कि मेरा जो फांसी है वो सबके सामने दी जाए और मेरी फांसी के दिन मेरी माँ को बुलाया जाए। जज थे, उन्होंने इस बात के लिए परमिशन दे दी। जिस दिन फांसी थी उस दिन उसकी माँ को हाजिर किया गया, उससे मिलवाया गया। तब वो लड़का सबके सामने उसकी माँ की नाक पर काट लेता है। जब उसको पूछते हैं तो वो बताता है कि जब मैं छोटा था पहली बार मैंने क्लास से पेंसिल चुराई थी, उस दिन मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया था, ऊपर से शाबाशी दी। मैंने जो गलत काम किए उसमें उसने कभी मुझे रोका नहीं, ऊपर से मुझे ज्यादा उसके लिए आगे किया। जो उस दिन उसने मुझे रोक लिया होता तो ये आज नौबत नहीं आती। अपने परिवार की, अपने बच्चों की अगर सलामती चाहते हैं, अपने बच्चों का अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो अपने बच्चों को सही और गलत का फासला भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो ऐसी ही परिस्थिति आज धृतराष्ट्र की है। आज वो अपने किए पर पछता रहा होगा कि आज नौबत ये आ गई है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, उनके बीच में भीषण जंग होने वाली है और शायद परिणाम दुर्योधन के विपरीत भी हो। अगले वीडियो में हम और एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट कीजिए, आगे आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके बच्चों को दिखाइए, आपके माता पिता को दिखाइए। हम कोई बाबा नहीं है, कोई धर्मगुरु नहीं है, पर इतना प्रयत्न करते हैं कि हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, एक अमूल्य खजाना, जो हम और लोगों तक पहुंचाए। जैसे श्री राम सेतु में एक गिलहरी का योगदान था सेतु बनाने में, वैसा ही योगदान हम यहाँ पर कर रहे हैं, छोटा सा। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।